सुप्रभात। आगे हम पढ़ेंगे समकालीन पत्रकारिता। पत्र या पत्रिका और उसके वर्तमान संपादक और प्रकार और स्थान। प्रकार मतलब मासिक है या त्रैमासिक है या दैनिक है, इस तरह से। और स्थान कहाँ से प्रकाशित होता है और इसके संपादक कौन हैं और कौन सी पत्रिका है या पत्र है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक हैं अरुण कमल। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? अरुण कमल, जो त्रैमासिक है, दिल्ली से। तद्भव के हैं संपादक अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। त्रैमासिक है यह, लखनऊ से। समीक्षा, इसके संपादक हैं सत्यकाम। यह त्रैमासिक है, यह दिल्ली से। वागर्थ एकांत श्रीवास्तव, यह मासिक है, कलकत्ता से। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, यह मासिक है, दिल्ली से। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया जी हैं। वागर्थ के एकांत श्रीवास्तव जी हैं। हंस के राजेंद्र यादव, यह मासिक पत्रिका है हंस, और यह दिल्ली से। आजकल इसके हैं संपादक सीमा ओझा, फरहत परवीन जी। यह मासिक पत्रिका है, आजकल जो है मासिक पत्रिका है, दिल्ली से। कथादेश हरिनारायण जी हैं संपादक। कथादेश पत्रिका के संपादक कौन है? हरिनारायण जी, और यह मासिक है, दिल्ली से। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह है। वर्तमान साहित्य के संपादक कौन है? नमिता सिंह। यह मासिक है, अलीगढ़ से। नया पथ मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, त्रैमासिक, दिल्ली से। साखी सदानंद शाही। साखी पत्रिका के संपादक कौन है? सदानंद शाही। यह भी त्रैमासिक है, बनारस से। पक्षधर, इसके संपादक हैं, पक्षधर पत्रिका के संपादक कौन है? विनोद तिवारी जी। और यह अर्धवार्षिक है, मतलब हर 6 महीने पे आता है, और यह दिल्ली से। पक्षधर पत्रिका, विनोद तिवारी जी हैं इसके संपादक। और बयां पत्रिका के संपादक कौन है? गौरीनाथ। यह त्रैमासिक है, गाजियाबाद से। परिकथा के संपादक कौन है? शंकर। तो परिकथा पत्रिका के संपादक कौन है? शंकर, और यह मासिक है, दिल्ली से। पाखी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेम भारद्वार। यह मासिक है, दिल्ली से। शुक्रवार, दिन के नाम में शुक्रवार भी नाम से पत्रिका है, जो संपादक हैं विष्णु नागर। यह पाक्षिक है, यह दिल्ली से। मतलब पाक्षिक का मतलब यहाँ पर है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो इस तरह से यहाँ पर शायद इसी तरह से पाक्षिक दिया हुआ है। पहल पत्रिका के संपादक कौन है? ज्ञान रंजन और राजकुमार। यह त्रैमासिक है, गाजियाबाद से। राजकुमार केशरवानी जी, मतलब पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन और राजकुमार केशरवानी जी, गाजियाबाद से। वसुधा पत्रिका के संपादक हैं स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा। वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? स्वयं प्रकाश, राजेंद्र शर्मा। यह त्रैमासिक है, भोपाल से। कथाक्रम शैलेंद्र सागर, त्रैमासिक है, लखनऊ से। संवेद किशन कालजयी, मुंगेर से। संवेद पत्रिका के संपादक कौन है? किशन कालजयी, मुंगेर से। समकालीन सरोकार पत्रिका के संपादक कौन है? सुभाष राय। दस्तावेज पत्रिका के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। दस्तावेज पत्रिका के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर से। दस्तावेज कहाँ से? गोरखपुर से। वाक पत्रिका के संपादक हैं सुधीर पचौरी, त्रैमासिक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। तो दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फुले करती थीं।
तो समकालीन पत्रिका जो है पत्रकारिता, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग के उस क्षेत्र को कहते हैं, समकालीन पत्रकारिता जो है रिपोर्टिंग के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें इंटरनेट, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव होता है। समकालीन पत्रकारिता में डेटाबेस, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और जानकारी तक आसान पहुंच होती है। इसमें मल्टीमीडिया पत्रकारिता का एक अहम अभ्यास है, महत्वपूर्ण अभ्यास, और इसमें समाचार सामग्री को 2 या उससे ज़्यादा मीडिया प्रारूपों के जरिए इंटरनेट पर वितरित किया जाता है। और इसके बारे में तो पत्रकारों को विश्वसनीय, मतलब समकालीन पत्रकारिता में पत्रकार जो हैं उनके अंदर विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कहानी कहने पर जोर दिया जाता है। इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल करके पत्रकारिता की जाती है। समकालीन पत्रकारिता में पत्रकारों को समाचार रिपोर्टिंग, लेखन, संपादन और दृश्य कहानी कहने के बारे में सिखाया जाता है। पत्रकारों को उद्यमशीलता और व्यावसायिक अभ्यास के बारे में सिखाया जाता है। तो एक तरह से हो गया समकालीन पत्रकारिता। इधर दीजिएगा ना घुमाना। तो हिंदी की दलित पत्रिकाएं जो है प्रमुख रूप से, तो इसमें भी पत्र लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। दलित लेखकों ने नाना प्रकार से पत्र लेखन की विधा को अपनाया। पत्रकारिता के जरिए दलित लेखकों ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों को आवाज़ देने का जो काम किया है वह उल्लेखनीय है। जब कभी भी राष्ट्रीय अखबारों में दलित उत्पीड़न, नरसंहार, इस प्रकार की जो भी घटनाएं देश के किसी कोने में घटित होती थी, तो कुछ लेखक अपनी प्रतिक्रिया जो है, टिप्पणी, जो भी प्रतिक्रिया होती थी, टिप्पणी स्वरूप समाचार पत्रों में भेजते थे और उनके प्रतिक्रियात्मक पत्र पाठकों के कॉलम से प्रमुखता रूप से छपते थे। तो अब देखते हैं हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। तो दलित पत्रकारिता की शुरुआत जो है मराठी में, कहाँ पर? मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फुले करती थी। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उसके संपादन निम्नलिखित हैं। संपादक हैं और वर्ष भी दिया हुआ है, पत्रिका भी और प्रकार भी, स्थान भी। तो देखते हैं, भीमराव अंबेडकर 1920 में मूक नायक पत्रिका, और भीमराव अंबेडकर द्वारा ही 4, एक 1920 में मूक नायक, दूसरा है 1927 में बहिष्कृत भारत, पहला मूक नायक 20 में, और 27 में बहिष्कृत भारत, और तीसरा है 1928 में समता, और 1930 में जनता। तो शुरुआत का किससे माना जाता है? अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से माना जाता है, जो 1930 में। रघुनंदन प्रसाद का है 1937 दलित मित्र। रघुनंदन प्रसाद का पत्रिका क्या है? दलित मित्र, बिहार से 1937। चंद्रिका प्रसाद का क्या है? 1937 नवजीवन, लखनऊ से। अज्ञात, यहाँ पर नाम नहीं है, 1961 में अस्मिता दर्श, महाराष्ट्र से। जेपी नवार, नामदेव ढक्साल व जेपी नवार 1975 पैंथर संगठन द्वारा, एक ये भी है, पैंथर संगठन द्वारा हुआ, तो उसके द्वारा छपा गया है आक्रोश 1978 में। देवेश चौधरी का है 2000, यह है और पत्रिका का नाम है तीसरा पक्ष, त्रैमासिक था यह, जबलपुर से। तेज सिंह वर्ष 2000, और पत्रिका का नाम है अपेक्षा, तेज सिंह द्वारा, और अपेक्षा पत्रिका दिल्ली से वर्ष 2000 में। मोहनदास नेमिशराय का है 2006 में बयान, मासिक है, दिल्ली से।
डॉक्टर तुलसीराम है भारत अश्वघोष, इनके द्वारा है नागपुर से भारत अश्वघोष। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 1995 प्रज्ञा साहित्य। प्रज्ञा साहित्य किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का 1995। त्रैमासिक है यह फर्रुखाबाद से। जयप्रकाश करदम का है 1997 पश्यंती दिल्ली से। देश निर्मोही का है पल प्रतिपल पंचकुला। रमणिका गुप्ता जो आप हुदरी जैसा लिखा है उनका नेट सिलेबस में दिया हुआ है उस तरह से युद्धरत आम आदमी दिल्ली। जयप्रकाश करदम इनका है दलित साहित्य वार्षिकी दिल्ली से। जय नारायण का है 1998 में कल के लिए बहराइच से। विभांशु दिव्या का है 1997 राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप साप्ताहिक है यह नोएडा से। दिनेश राम का है बहुरी नहीं आवन त्रैमासिक है दिल्ली से। सपना सोनकर का है नागफनी त्रैमासिक है उत्तराखंड से। विमल थोराट दलित अस्मिता है इनका और यह त्रैमासिक थी दिल्ली से। तो भीमराव अंबेडकर जी जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। जनता पत्रिका शुरुआत में कब 1930 से हुआ और 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। अब हम और देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। 1968 से पुरस्कार विजेता का नाम है सुमित्रा नंदन पंत और इनकी रचना चिदम्बरा पर 1968 में पुरस्कृत किया गया। 1968 में 1968 और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कृत किया गया उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञे जी को पुरस्कृत किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितनी नावों में कितनी बार। कब? 1978 में। 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा जो काव्य संग्रह है उस पर पुरस्कृत किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1982 में। अज्ञे का 1978 में, रामधारी सिंह दिनकर का 1972 में। नरेश मेहता को पुरस्कृत किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल संपूर्ण साहित्य 2009 में और 2013 में 49वां केदारनाथ सिंह जी को। 2017 में 53वां कृष्णा सोबती को। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं। पुरस्कार विजेता वर्ष, रचना और विधा। हेम तरंगिणी जो काव्य है उसके लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या है जो 1956 में इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव द्वारा है रचित और यह दर्शन है बौद्ध धर्म दर्शन, तो यह दर्शन विधा से है और इनको 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मध्य एशिया का इतिहास, यह इतिहास है राहुल सांकृत्यायन जी को 1958 में पुरस्कृत किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय, यह है भारतीय संस्कृति के बारे में है और रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कला और बूढ़ा चांद जो काव्य विधा से है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है कला और बूढ़ा चांद, तो 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का है भूले बिसरे चित्र 1961 में। 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया। प्रेमचंद कलम का सिपाही, यह जीवनी है अमृत राय जी को 1963 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आंगन के पार द्वार, यह काव्य है अज्ञेय जी का। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी द्वारा रचित है, काव्य है यह। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी का है। विवेचना, तो यह 1965 में नगेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार का है, उपन्यास है यह। मुक्तिबोध उपन्यास है, तो यह 1966 में दिया गया। अमृत और विष, अमृत और विष उपन्यास है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। 1967 में 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। दो चट्टानें, यह काव्य है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और यह 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निराला की साहित्य साधना, यह जीवनी है, रामविलास शर्मा द्वारा रचित है, तो 1970 में रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कविता के नए प्रतिमान, यह आलोचना है, किसका है, नामवर सिंह का, तो यह 1971 में नामवर सिंह जी को दिया गया साहित्य अकादमी। बुनी हुई रस्सी, यह भी काव्य है जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। बुनी हुई रस्सी 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आलोक पर्व निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1973 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया आलोक पर्व निबंध, तो 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मिट्टी की बारात काव्य है यह, शिवमंगल सिंह सुमन जी का, तो शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तमस, तमस उपन्यास है, तो भीष्म साहनी जी का है तमस। भीष्म साहनी जी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास है, यशपाल जी का, 1976 में यशपाल जी को पुरस्कृत किया गया। चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य है, शमशेर बहादुर सिंह जी को 1977 में पुरस्कृत किया गया। उतना वह सूरज है, यह काव्य है, किसका है, भारत भूषण अग्रवाल जी को, और इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कल सुनना मुझे, यह भी काव्य है, धूमिल जी का है, 1979 में धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जिंदगी नामा उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का, तो इनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ताप के ताए हुए दिन काव्य है, त्रिलोचन शास्त्री जी का, 1981 में त्रिलोचन शास्त्री जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विकलांग श्रद्धा का दौर, यह व्यंग्य है, हरिशंकर परसाई जी का, 1982 में हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। खूंटियों पर टंगे लोग, यह काव्य है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। लोग भूल गए हैं काव्य है, रघुवीर सहाय का है, लोग भूल गए हैं काव्य, 1984 में रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी दिया गया। कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी कहानी है, निर्मल वर्मा का, 1985 में निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी दिया गया। अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल जी का है काव्य अपूर्वा, 1986 में इनको पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। मगध श्रीकांत वर्मा जी का है, काव्य है, 1987 में। अरण्या नरेश मेहता जी का काव्य है, 1988 में पुरस्कृत किया गया। अकाल में सारस काव्य है, केदारनाथ सिंह जी का, 1989 में केदारनाथ सिंह जी को पुरस्कृत किया गया। नीला चांद उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह जी का, 1990 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है, गिरजा कुमार माथुर जी का, 1991 में इनको भी पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर का है, 1992 में पुरस्कृत किया गया। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर का, 1993 में इनको पुरस्कृत किया गया। कहीं नहीं वहीं काव्य अशोक वाजपेयी जी का है, उनको अशोक वाजपेयी जी को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कोई दूसरा नहीं, यह काव्य है,
कुंवर नारायण जी का। 1995 में कुंवर नारायण को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का, तो सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। अनुभव के आकाश में चांद काव्य है लीलाधर जगुड़ी का। 1997 में इनको भी पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। नए इलाके में काव्य है किसका है, अरुण कमल जी का, नए इलाके में। 1998 में इनको पुरस्कृत किया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का। इनको 1999 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। हम जो देखते हैं काव्य है यह, हम जो देखते हैं यह एक काव्य है जो मंगलेश डबराल जी का है। 2000 में मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास है अलका सरावगी का। 2001 में पुरस्कृत किया गया अलका सरावगी को साहित्य अकादमी से। दो पंक्तियों के बीच काव्य है राजेश जोशी जी का है। 2002 में राजेश जोशी जी को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। कितने पाकिस्तान उपन्यास है यह कमलेश्वर जी का, तो कमलेश्वर जी को 2003 में पुरस्कृत किया गया। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है वीरेन डंगवाल द्वारा 2000 वीरेन डंगवाल को 2004 में पुरस्कृत किया गया। क्याप क्याप जो है उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी का, तो मनोहर श्याम जोशी जी को 2005 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। संशयात्मा काव्य है ज्ञानेंद्रपति का। 2006 में पुरस्कृत किया गया है। इन्हीं हथियारों से यह उपन्यास है अमरकांत जी का। 2007 में अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए। कोहरे में कैद रंग यह भी उपन्यास है गोविंद मिश्र का। 2008 में पुरस्कृत किया गया। हवा में हस्ताक्षर काव्य है यह कैलाश वाजपेयी जी का है काव्य हवा में हस्ताक्षर, तो 2009 में इनको भी पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। मोहनदास यह कहानी है, मोहनदास नाम से कहानी है उदय प्रकाश जी का, तो उदय प्रकाश जी को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेहन पर रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह जी का। 2011 में इनको पुरस्कृत किया गया। पत्थर फेंकता है काव्य है चंद्रकांत देवताले जी का काव्य है पत्थर फेंकता है। इसके लिए चंद्रकांत देवताले को 2012 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का। मिलजुल मन किसका है, मृदुला गर्ग का, तो 2013 में मृदुला गर्ग को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी की तरफ से। 2014 में विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह जी को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। आग की हंसी, तो यह काव्य है रामदर्श मिश्र जी का आग की कवि, तो इसके लिए इनको 2015 में पुरस्कृत किया गया। पारिजात उपन्यास है नासिरा शर्मा का, तो इनको 2016 में पुरस्कृत किया गया। रमेश कुंतल मेघ का है विश्वमिथक सार साहित्य समालोचक एक तरह से है, तो 2017 में इनको पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से। अब हम देखते हैं व्यास सम्मान। पुस्तक है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विधा है भाषा से संबंधित है यह, और पुरस्कार विजेता है रामविलास शर्मा जी। इनको पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान से 1991 में। नीला चांद उपन्यास के लिए शिवप्रसाद सिंह जी को व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया 1992 में। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है गिरिजा कुमार माथुर जी को दिया गया 1993 में। सपना अभी भी काव्य है धर्मवीर भारती जी का, तो इनको 1994 में पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान से। आत्मजयी काव्य है कुंवर नारायण जी का, तो इनको सम्मानित किया गया व्यास सम्मान 1995 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। 1996 में इनको पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य है
केदारनाथ सिंह का, इनको पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान 1997 में। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है गोविंद मिश्र का, 1998 में व्यास सम्मान मिला गोविंद मिश्र जी को। विश्रामपुर का संत उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, 1999 में। पहला गिरमिटिया उपन्यास है गिरिराज किशोर का, 2000 में इनको सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से। आलोचना का पक्ष यह आलोचना ही है रमेश चंद्र शाह जी का, 2001 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य है कैलाश वाजपेयी का, 2002 में इनको सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से कैलाश वाजपेयी जी को। आमा उपन्यास है चित्रा मुदगल का, 2003 में इनको व्यास सम्मान दिया गया आमा उपन्यास के लिए। कठगुलाब उपन्यास है मृदुला गर्ग का, तो मृदुला गर्ग को 2004 में सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से। कथा सतीसर उपन्यास है चंद्रकांता का, तो चंद्रकांता जी को 2005 में व्यास सम्मान दिया गया। कविता का अर्थात यह है आलोचना, कविता का अर्थात आलोचना किसका है, परमानंद श्रीवास्तव जी का, 2006 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। समय सरगम उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का, तो कृष्णा सोबती जी को 2007 में व्यास सम्मान मिला। एक कहानी यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी का, 2008 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत का, 2009 में अमरकांत जी को व्यास सम्मान मिला। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का, 2010 में इनको व्यास सम्मान मिला। आम के पत्ते काव्य है रामदर्श मिश्र का, 2011 में इनको व्यास सम्मान मिला। ना भूतो ना भविष्यति यह एक उपन्यास है, ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी का, तो 2012 में नरेंद्र कोहली जी को व्यास सम्मान दिया गया। व्योमकेश दरवेश संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी का, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में व्यास सम्मान मिला। आगे हम देखते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक। रचनाकार और रचना इन लोगों को मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए, पदम सिंह शर्मा को बिहारी सतसई की भूमिका रचना के लिए, हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए, मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए, जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक, गंगा प्रसाद उपाध्याय का है जीवन चक्र, इसके लिए इनको मिला। रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा, महादेवी वर्मा का रश्मि और निर्जा, जैनेन्द्र का परख, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर, डॉक्टर संपूर्णानंद का समाजवाद, नरेश मेहता का है संशय की एक रात। देव पुरस्कार है रचनाकार और रचना दुलारे लाल भार्गव को दुलारे देहावली के लिए देव पुरस्कार मिला। रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय के लिए देव पुरस्कार मिला। सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को 10 द्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना नाटक जारी है के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी का, तो इसके लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया गया। गोविंद मिश्र का है धूल पौधों पर, तो 2013 में इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।